नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेटर माइंड पे, जहां हम चर्चा करते हैं आपके जीवन को सुखद बनाने वाले विषयों पर। हम सभी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और उन्हीं के साथ जन्म होता है चिंता की भावना का। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप कैसे पॉजिटिव रह के चिंता की अपनी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको चिंता का शिकार बनने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट वरी। अगर सरल रूप में समझें तो चिंता क्या है? ये केवल एक मानसिक आदत है जो आपसे जुड़ चुकी है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए थे, आपने इसे यहीं प्राप्त किया है। और क्योंकि आप किसी भी आदत और प्राप्त दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, आप अपने मन से चिंता को भी निकाल सकते हैं। चिंता पर प्रभावी हमला करने के लिए एक ही उचित समय होता है और वो अब है। तो चलिए आज ही आपके चिंता की आदत को तोड़ना शुरू करें। हमें इस चिंता की समस्या को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन, जो कि एक प्रमुख मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया है। चिंता महान आधुनिक महामारी है। एक और प्रसिद्ध मनोविज्ञानी ने ये दावा किया है कि डर मनुष्य की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है और चिंता सभी मानव रोगों में सबसे डेंजरस और विनाशकारी बीमारी है। एक और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हजारों लोग बंद चिंता के कारण बीमार होते हैं। ये लोग अपनी चिंताओं को निकालने में असमर्थ हैं और इन्होंने अपनी चिंताओं को अपने अंदर ही दबा लिया है, जिसके कारण वे कई अनेक प्रकार की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। चिंता शब्द खुद एक पुराने एंग्लो शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है गला घोंटना। और ऐसा ही एहसास चिंता भी आपको देती है। लेकिन निराश न हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को पार कर सकते हैं। एक ऐसा उपाय है जो आपको निश्चित राहत दिलाएगा। ये आपकी चिंता की आदत को तोड़ने में मदद कर सकता है। और इसे तोड़ने का पहला कदम बस ये मान लेना है कि आप ये नामुमकिन लगने वाला कार्य कर सकते हैं। चलिए आपको एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन से चिंता को दूर करने में मदद करेगी। रोज मन को खाली करने का अभ्यास करें। आप ये प्रक्रिया को सोने से पहले कर सकते हैं, ताकि जब आप सोते हैं तो चिंताएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहने की बजाय बाहर निकल सकें। नींद में विचार अधिक गहराई से मन में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं। सोने से 5 मिनट पहले का वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय के विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं और ये विचार चिंता को खत्म करने या बढ़ाने दोनों का काम कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन विचारों को मन से खाली किया जाए। यदि इन्हें रोजाना खाली किया गया तो वे जमा नहीं होंगे। उन्हें खाली करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का उपयोग करें। इमेजिन करें कि आप अपने मन को सभी चिंता और डर से खाली कर रहे हैं। सभी चिंता के विचारों को पानी की तरह अपने अंदर से बाहर बहने दें। इस इमेजिनेशन के दौरान ये शब्द दोहराएं। भगवान की मदद से मैं अब अपने मन की सभी चिंता, सभी डर, सभी असुरक्षा को खाली कर रहा हूं। इसे धीरे धीरे 5 बार दोहराएं, फिर इसे ऐसे जोड़ें। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा मन अब सभी चिंता, सभी डर, सभी असुरक्षा से खाली हुआ है। इस वाक्य को 5 बार दोहराते हुए फिर भगवान का आभार करें कि वे आपको इस प्रकार से मुक्त कर रहे हैं और फिर आराम से सो जाएं। आप शुरुआत में इस प्रक्रिया को दोपहर और शाम को भी कर सकते हैं। इसके लिए 5 मिनट के लिए कोई शांत स्थान चुनें। ईमानदारी से इस प्रक्रिया को करें और आप जल्द ही लाभकारी परिणाम देखेंगे। इस प्रक्रिया को ऐसे भी मजबूती से किया जा सकता है कि आप इमेजिन करें कि आप अपने मन में जाकर
एक एक करके अपनी चिंताओं को निकाल रहे हैं। एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन बड़ों की तुलना में ज्यादा होती है। एक बच्चा अक्सर एक चोट को चूम के ठीक करने के खेल या डर को फेंकने के खेल को सच मानता है। ये सब बच्चे के लिए काम भी करता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि ये करने से सब सही हो जाएगा और वो चिंता नहीं करता। उसी प्रकार आप भी अपनी चिंताओं को अपने मन से बाहर निकलते हुए देखें और इस इमेजिनेशन को धीरे धीरे सच बनने दें। याद रखें कि कल्पना एक डर का स्रोत हो सकती है, लेकिन कल्पना डर का इलाज भी हो सकती है। कल्पना रचना, जिसे अंग्रेजी में इमेजिनियरिंग कहते हैं, मेंटल पिक्चर्स का यूज करके उन इमेजेस को सच बनाने की प्रक्रिया है और ये अत्यंत प्रभावी भी मानी जाती है। कल्पना सिर्फ मनोरंजन का उपयोग नहीं है। कल्पना शब्द का इस्तेमाल छवि या इमेज बनाने के लिए होता है, यानी आप डर की या डर से छुटकारा पाने की छवि बनाते हैं। वह चीज जो आप छवि कल्पना करते हैं, यदि उसे पर्याप्त विश्वास के साथ माना जाए तो आखिर में वह सत्य बन सकता है। इसलिए अपने आप को एक छवि में पकड़ लो, जैसे कि चिंता से मुक्त हो गए हो। हालांकि मन को खाली करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता। उसे कुछ काम में लगे रहना होगा। इसलिए मन को खाली करने के बाद उसे फिर से भरने का अभ्यास करो। उसे विश्वास, आशा, साहस और उम्मीद के विचारों से भरो। इन शब्दों को ऊंची आवाज में बोलो। भगवान अब मेरे मन को साहस से, शांतिपूर्वक विश्वास से भर रहे हैं। भगवान अब मुझे सभी हानि से बचा रहे हैं। भगवान अब मेरे प्यारे प्रियजनों को सभी हानि से बचा रहे हैं। भगवान अब मुझे सही निर्णयों की दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अनेकों बार रोज ऐसे विचारों से अपने मन को भर दो जब तक आप इन्हें सच नहीं समझने लगते। धीरे धीरे ये विश्वास के विचार चिंता को बाहर निकाल देंगे। डर सभी विचारों में सबसे शक्तिशाली है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप अपने मन को आस्था यानी फेथ से भरते हैं, डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो अब आप चिंता मुक्त होने की प्रक्रिया समझ गए होंगे कि मन को खाली करो और भगवान की कृपा से उसे जागृत करो। फिर मन को आस्था से भरने का अभ्यास करो और तुम चिंता की अपनी आदत को तोड़ दोगे। पॉजिटिविटी से अपने मन को भरो और समय के साथ डर को बाहर निकाल पाओगे। ये केवल सुनने से नहीं होगा, इस पर आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। बाइबल में पॉजिटिविटी की एक महान सत्य की चर्चा है, जो है, जिस बात पर मैंने बड़े विश्वास से विश्वास किया है वो मेरे साथ आया है। ये वाक्य हमें कहता है कि अगर हमारे पास विश्वास और आस्था है तो कुछ भी असंभव नहीं है और आपके विश्वास के अनुसार आपका काम होगा। अपने मन को स्वस्थ विचारों, विश्वास के विचारों से भरो और ना कि डर के विचारों से, और आप डर के परिणामों की बजाय विश्वास के परिणामों को उत्पन्न करोगे। अपनी चिंता करने की इस सालों की आदत को बदलने के लिए सबसे सरल उपाय ये है कि आप अपने डर की सबसे गहरी शाखाओं पर छोटी छोटी चिंताओं को काट दो। छोटी छोटी चिंता जो आपके मन की गहराई में घर बना चुकी है, जैसे कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, किसी का दिल दुखाने के डर से आप उसे ना ही नहीं बोल पाते, और ऐसी अनेकों बातें जिन पर आपका जोर नहीं है, आप उसे लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है इनसे छुटकारा पाना। ये उसी तरह है जिस तरह एक खेत में एक बड़े पेड़ को काटना। आप सोचते होंगे कि पेड़ को काटने के लिए सीधा भूमि से जुड़ी उसकी जड़ को काटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले छोटी शाखाओं को काटा जाता है और फिर बड़ी शाखाएं काटी जाती हैं और अंत में पेड़ का शीर्ष काटा जाता है। आपके व्यक्तित्व में जो लंबे सालों से जुड़ा हुआ चिंता का विशाल वृक्ष है,
उसे भी इसी प्रकार ही काटना चाहिए। पहले छोटी चिंताओं से छुटकारा पाओ और उसके बाद बड़ी चिंताएं हटाओ। उदाहरण के लिए, अपनी बातचीत में चिंता के शब्दों की संख्या को कम करें। शब्दों में चिंता बढ़ाने की ताकत हो सकती है। जब चिंता का विचार मन में आता है तो तुरंत उसे एक विश्वास और आस्था के विचार में बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, मुझे चिंता है कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी। इस ख्याल से शुरुआत करने से आप निश्चित ही देर से पहुंचेंगे, क्योंकि आपका मन पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन यदि आप विश्वास से सोचें कि आप समय पर पहुंच जाएंगे, तो आपका दिमाग और शरीर फुर्ती से काम करेगा और आप निश्चित तौर पर ट्रेन पकड़ पाएंगे। जैसे जैसे आप इन छोटी छोटी चिंताओं को काटेंगे, आप धीरे धीरे चिंता की मुख्य तना तक पहुंच जाएंगे और अंत में आप अपने जीवन से मूल चिंता अर्थात चिंता की आदत को हटा सकेंगे। चिंता एक विनाशकारी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को भगवान के प्रेम के विपरीत विचारों से भरने लगते हैं। अपने मन को मैं विश्वास करता हूँ इस अस्त्र से भर दें और फिर चिंता और विश्वास की कमी के विचारों को रखने के लिए कोई मानसिक स्थान ही नहीं बचेगा। इस वीडियो को ऐसे तरीके से समाप्त करते हैं जो आपकी मदद करे और आपके काम में आकर आपकी चिंता की आदत को तोड़ सके। सबसे पहले खुद से कहें, चिंता केवल एक बहुत बुरी मानसिक आदत है और मैं भगवान की मदद से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। आपने चिंता करके चिंता की आदत प्राप्त की है। आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। निरंतर अभ्यास करके आप इस आदत को पॉजिटिव कर सकते हैं। जितनी आस्था और दृढ़ता आपके पास हो, उसका इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। आप आस्था की आदत कैसे धारण कर सकते हैं? उसके लिए हर सुबह उठते ही 3 बार दोहराएं, मुझे ईश्वर पे विश्वास है, और आप में जल्द ही आस्था उत्पन्न हो जाएगी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रार्थना करें, मैं आज का दिन, अपना जीवन, अपने प्रियजन, अपना काम प्रभु के हाथों में रखता हूँ। प्रभु के हाथों से मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, केवल मेरा अच्छा ही होगा। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी परिणाम हो, अगर मैं प्रभु के हाथों में हूँ तो ये प्रभु की इच्छा है और ये अच्छा है। उन सभी चीजों के बारे में कुछ सकारात्मक कहें जिनके बारे में आप नकारात्मक रूप से बात कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव बात ही करें। उदाहरण के लिए, ये ना कहें कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरेगा। इसके बजाय ये कहें कि आज का दिन बहुत बढ़िया निकलेगा। ये ना कहें कि मैं कभी ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसके बजाय ये कहें कि भगवान की मदद से मैं हर चीज करने में सक्षम हूं। कभी भी चिंता की चर्चा में भाग ना लें। अपनी सभी चर्चाओं में आस्था का एक इंजेक्शन मारें। अगर ग्रुप में कोई नेगेटिव बातों की चर्चा करता है तो वो ग्रुप के सभी लोगों को नेगेटिविटी से भर सकता है। लेकिन नेगेटिव चीजों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें दूर हटा के आप उस उदासीन माहौल को ही दूर कर सकते हैं और हर किसी को आशावादी और खुश मिजाज महसूस करा सकते हैं। आपके चिंताशील होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आपका मन वास्तव में डर, हार, उदासीनता से भरा हुआ है। इसे पराजित करने के लिए पॉजिटिविटी से भरी बुक्स पढ़ें जो विश्वास, आस्था, खुशी, महिमा, प्रकाशन के बारे में बोलती हैं। उन्हें बार बार दोहराएं जब तक कि ये नेगेटिव विचार आपके अंदर से दूर नहीं हो जाते। आप पॉजिटिव वीडियोस या गानों का भी सहारा ले सकते हैं और अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आशावादी लोगों के साथ मित्रता बढ़ाएं। खुद को उन मित्रों के साथ घेरें जो सकारात्मक, आशा उत्पन्न करने वाले विचारों का विचार करते हैं और जो पॉजिटिव वातावरण में योगदान देते हैं। ये देखें कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं जो खुद भी चिंता की आदत को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
चिंता को हराने में किसी दूसरे की सहायता करने से आप स्वयं के भीतर की शक्तियों को भी बढ़ाते हैं। अपने जीवन के हर दिन ये कल्पना करें कि ईश्वर आपके साथ हैं, और यदि वो वास्तव में आपके साथ चल रहे हैं तो आपको चिंता करने या डरने की क्या जरूरत है। खुद से कहें, वो मेरे साथ है। जोर से दोहराएं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इस वाक्य को दिन में 3 बार दोहराएं। इसका अभ्यास करके जल्द ही आप अपने जीवन से चिंता की आदत को दूर भगा पाएंगे और शांति और सुकून भरे जीवन का लाभ उठा पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोस के साथ आपके जीवन को सरल बनाने में आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।